हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। अजमेर ज़िले की मीठे पानी की झीलें देख रहे थे और उसमें से पुष्कर झील हमने कंप्लीट देखी थी। डिटेल वीडियो था, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ज़रूर देखिएगा पुष्कर झील को। आज के इस वीडियो में हम आना सागर झील और फॉय सागर झील देखेंगे। आना सागर झील अजमेर में है और आना सागर झील कृत्रिम समझते हैं आप, मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो वो झील कृत्रिम होती है। तो कृत्रिम और मीठे पानी की झील है आना सागर झील। इसमें देखिए दो नदियों का नाम आता है, एक तो लूणी का उद्गम यहीं से होता है। तो यहाँ देखिए नाग पहाड़ी की तलहटी में ये झील बनी हुई है और अजमेर के बीचों बीच कौन सी झील है? आना सागर झील है। और नाग पहाड़ियों से ही लूणी का उद्गम होता है। तो कई बार नाग पहाड़ियों से उद्गम ना देकर झील पूछ ली जाती है। तो आना सागर झील से लूणी नदी का उद्गम माना जाता है। इसके साथ में इस आना सागर झील में पानी किस नदी का आता है? तो दोस्तों बाडी नदी का पानी इसमें आता है। ठीक है, अब देखिए निर्माण 1136 ईस्वी में आना जी ने या अर्णोराज ने करवाया था। जब इन्होंने अजमेर बसाया था तो तब अजमेर के बसाने के साथ ही आना सागर झील का निर्माण भी करवाया था। किस नदी को रोककर करवाया था? चंद्रा नदी को रोककर। तो ये याद रखिएगा, देखिए बांडी नदी, लूणी नदी, चंद्रा नदी। चंद्रा नदी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया था आना जी ने। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे ये। इस झील के किनारे बजरंगगढ़ या हनुमान मंदिर है। तो यहाँ इस झील के किनारे हनुमान मंदिर है। इसके साथ में यहाँ दौलत बाग और बारादरी भी है। अब ये दौलत बाग और बारादरी क्या है? दौलत बाग इसको सुभाष उद्यान कहते हैं अभी वर्तमान में। तो दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण जहांगीर ने करवाया था और यहाँ पर रूठी रानी का महल भी जहांगीर ने ही बनवाया था। अब रूठी रानी का महल तो किस रानी से संबंधित है? नूरजहां से संबंधित है। जहांगीर की जो है रानी थी नूरजहां, तो उसके लिए उन्होंने रूठी रानी का महल यहीं आना सागर झील के किनारे बनवाया था। इसके साथ में एक यहाँ झरना बहता है मीठे पानी का, चश्मा ए नूर। तो ये जो जहांगीर है इन्होंने अपने नाम से चश्मा ए नूर इसका नाम रखा था झरने का। इसके साथ में देखिए इसमें सबसे पहले अगर भारत में इत्र कहाँ पर बना था, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि किस झील के किनारे सबसे पहले इत्र बना था। तो राजस्थान में तो भाई इस झील के किनारे बना था। तो ये भारत में ही सबसे फर्स्ट नंबर पर जो इत्र बना था वो असमत बेगम ने बनाया था। कौन था? नूरजहां की माँ। इसी नूरजहां की याद में जहांगीर ने रूठी रानी का महल बनवाया था आना सागर झील के किनारे। और इसी नूरजहां की माँ ने असमत बेगम जिनका नाम था, उन्होंने आना सागर झील के किनारे गुलाब के रस से पहली बार इत्र बनाया था। उसके बाद में ही इत्र का जो है कार्य चल पड़ा था। अब देख लीजिए बारादरी। तो बारादरी क्या होता है? झील के बीच में 5 मंडप है ना, संगमरमर के। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने 1636 ईस्वी में करवाया था। तो ये मुख्य हो गए। अब एक है ऋषि उद्यान। तो ऋषि उद्यान का संबंध किससे है? आना सागर झील से है। क्या है स्पेशली इसमें? इस झील के तट पर ये बना हुआ है ऋषि उद्यान आना सागर झील के किनारे। इसमें स्वामी दयानंद, अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो राख थी, तो इनकी इच्छा थी, जैसे महात्मा गांधी ने इच्छा जताई थी कि पुष्कर में इनकी अस्थियां विसर्जित की जाए और जिसको आज हम गो घाट कहते हैं, महात्मा गांधी घाट। तो वैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती की इच्छा थी कि उनकी राख को इस ऋषि उद्यान में बिखेरा जाए। तो इसी ऋषि उद्यान में बिखेरा भी गया था। यहाँ क्या है ऋषि उद्यान में? आर्य समाज का मंदिर बना हुआ है और इसमें इनकी मृत्यु तिथि पर जो अक्टूबर में आती है, आर्य समाज का मेला लगता है, 3 दिन का मेला लगता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित भी हो गई है आना सागर झील। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम फॉय सागर झील। अब देखिए फॉय सागर झील। तो फॉय सागर झील और आना सागर झील में एक कॉमन बात है कि इसमें भी बांडी नदी का पानी आता है और आना सागर झील में भी बांडी नदी का पानी आता है। ठीक है, अब बांडी नदी का पानी पहले फॉय सागर में आता है। फॉय सागर जब लबालब भर जाती है तो इसी बांडी नदी के साथ इसका जो एक्स्ट्रा पानी है फॉय सागर का, वो उसमें पहुंच जाता है किसमें? आना सागर में। तो ये कह सकते हैं कि भाई फॉय सागर का जो पानी है वो आना सागर में आता है बांडी नदी के साथ में या बांडी नदी के द्वारा। ठीक है, राजस्थान की ये एकमात्र झील है दोस्तों जो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनी थी। अब अधिकतर झीलें बनेंगी, तालाब बनेगी, क्या बांध बनेंगे, तो वो वाटर सप्लाई के लिए बनते हैं ना, चाहे कृषि के लिए वाटर सप्लाई हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो। लेकिन ये फॉय सागर झील एकमात्र ऐसी है राजस्थान की जिसका जो निर्माण है वो बाढ़ राहत परियोजना के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये स्पेशली याद रखिएगा, बाढ़ राहत परियोजना के तहत किस झील का निर्माण हुआ था? अजमेर के फॉय सागर का निर्माण हुआ था। फॉय सागर नाम क्यों पड़ा? अंग्रेज अभियंता थे, अभियंता इंजीनियर थे, अंग्रेज इंजीनियर
फोय के निर्देशन में बनी थी, उनके देखरेख में बनी थी, इसलिए इसका नाम फोय सागर कर दिया गया। कब बनी थी? अंग्रेजों के समय में बनी थी, 1891 से 1892 के बीच में। तो ये हो गई फोय सागर झील। तो ये कंप्लीट हो गई है इस वीडियो के साथ ही अजमेर की झीलें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें दोस्तों कि आपको ये नोट्स कैसे लग रहे हैं, और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।